लड़की ट्रेन में एक लड़के से बोली, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? लड़का, हाँ हाँ बिल्कुल, अपनी ही सीट समझो। लड़की, क्या मैं आपकी बोतल से थोड़ा पानी पी सकती हूँ? लड़का, हाँ हाँ जरूर। लड़की, अगला स्टेशन कौन सा है भैया? लड़का, मेरे दिमाग में कोई जीपीएस नहीं लगा है, जल्दी सीट खाली करो, मुझे नींद आ रही है। संता बंता आपस में बात कर रहे थे। संता, एक लॉजिक मैं आज तक नहीं समझ पाया। बंता, क्या? संता, धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। मान लो कान होते भी हैं तो जुबान तो नहीं होती ना। सुन भी लिया तो किसी को कैसे बताएंगे? एक राजस्थानी लड़की डॉक्टर के पास गई और बोली, म्हारो पेट दर्द करे है डॉक्टर, इनो लिया कि नहीं लियो? लड़की, इनो भी लियो, उनो भी लियो और बाजू वाला को भी लियो, पर कोई फर्क नहीं पड़ियो। कल दोस्त के घर गया, वो सिर पकड़ कर बैठा था। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो बोला, बाप तो बाप निकला, वो पढ़ाई के पैसे भरते थे और मैं फिल्म देखने चला जाता था। आज मैंने 4 धाम यात्रा के पैसे दिए तो मेरे पापा बैंकॉक चले गए। लड़का, तुम्हारा शरीर बहुत फिट है। लड़की, हाँ मेरा शरीर मेरा मंदिर है, इसीलिए फिट रखती हूँ। लड़का, वाह, कभी मंदिर में घंटा लगवाना हो तो हमें याद करना। टीचर, रोशनी हमें दीपक से मिलती है, इस वाक्य में दीपक क्या है? पप्पू, दीपक दल्ला है। अपने देश में लोगों को प्रोत्साहित करने का अलग ही तरीका है। जब किसी को प्रोत्साहित करना होता है तो कहते हैं, क्यों फट गई? एक पति भागा भागा होटल के मैनेजर के पास आया और चिल्लाता हुआ बोला, जल्दी चलो, मेरी बीवी खिड़की से कूदकर जान देना चाहती है। मैनेजर बोला, मैं क्या करूं? पति बोला, कमीने, खिड़की नहीं खुल रही है। पिता, बेटी तुम पहले मुझे पापा कहती थी और अब डैड कहती हो, ऐसा क्यों? बेटी, ओह डैड, आप भी ना, पापा कहने से लिपस्टिक खराब हो जाती है। पिता बेचारा बेहोश। लड़का, बाबा कोई नौकरी नहीं लग रही, इंजीनियर हूँ, कोई उपाय बताइए। बाबा बोले, बेटा कौन सी ब्रांच है? लड़का बोला, इलेक्ट्रिकल। बाबा बोले, फिर तो मुझे नहीं पता बेटा, क्योंकि मैं मैकेनिकल से था। एक आदमी काम पर से थक हार कर घर आया। पत्नी ने पानी का गिलास दिया, तभी बेटा मार्कशीट लेकर अपने पिता के पास पहुंचा। साइंस में 39, इंग्लिश में 46, मैथ्स। आगे कुछ पढ़ने से पहले आदमी बोला, ये मार्क्स आए हैं? गधे, शर्म नहीं आती? नालायक है तू, नालायक। पत्नी बीच में बोली, अरे आप सुनो तो। आदमी बोला, तू चुप बैठ, तेरे लाड़ प्यार नहीं बिगाड़ा इसे, नालायक। अरे तेरा बाप दिन भर मेहनत करता है और तू ऐसे मार्क्स लाता है। लड़का चुपचाप गर्दन नीचे किए। पत्नी फिर बीच में बोली, अरे सुनो तो। आदमी बोला, तू चुप कर, एक शब्द भी मत बोल, आज बताता हूँ इसे। पत्नी इस बार तेज आवाज में बोली, अरे सुनो पहले, सुबह अलमारी साफ करते वक्त मिली थी, ये आपकी मार्कशीट है। फिर तो भैया भयानक सन्नाटा। गोलू, माँ मेरे सारे खिलौने जल्दी से बिस्तर के नीचे छिपा दो। गोलू की माँ बोली, ऐसा क्यों? गोलू बोला, क्योंकि मेरा दोस्त चिंकू आने वाला है। गोलू की माँ बोली, क्या वो तेरे सारे खिलौने चुरा लेगा क्या? गोलू बोला, नहीं माँ, वो अपने सारे खिलौने पहचान लेगा। गोलू अपनी बीवी को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल लेकर गया। गोलू ने नर्स से बोला, बच्चा होने के बाद सीधे मत बताना। नर्स बोली, मतलब? गोलू बोला, लड़का हो तो टमाटर बोलना और लड़की हो तो कहना प्याज। इत्तेफाक से गोलू की बीवी के जुड़वा बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की। नर्स कंफ्यूज होकर बोली, बधाई हो,
सलाद हुआ है। पत्नियां बहुत समझदार होती हैं। दूसरों के सामने अपने पति को कभी सीधे बेवकूफ नहीं बोलती हैं, बल्कि घुमा कर कहती हैं, अरे इनको तो कुछ पता ही नहीं है, बहुत सीधे साधे हैं, दुनियादारी की समझ ही नहीं है। गार्ड की नौकरी के लिए इंटरव्यू चल रहा था। इंटरव्यू में एक कैंडिडेट से सवाल पूछा गया, तुम्हें अंग्रेजी आती है ना? गार्ड का जवाब, क्यों, चोर इंग्लैंड से आएंगे क्या?